हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज आपका पहला क्लास और 1 to 1 सारे टॉपिक्स को इस बार बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ाने वाले हैं। अभी तक हमने जितने भी क्लासेस पढ़ाए उनमें हम केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ाया करते थे, लेकिन इस बार ये जो कोर्स हमने स्टार्ट किया है सारी चीजों को बिल्कुल डिटेल में एक एक टॉपिक को बिल्कुल सही से समझाने वाले हैं। तो डेली सुबह 10:30 बजे आपको वीडियो मिल रही है। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, जो अपनी पहली यूनिट है, हमने सिलेबस एनालिसिस में आपको बता दी थी, पहली यूनिट है भाई केमिकल काइनेटिक्स, या फिर इसी को सरल भाषा में कह दो रिएक्शन काइनेटिक्स। सर जी से तोड़ के समझाओ भैया। केमिकल का मतलब रसायन, काइनेटिक्स का मतलब गति की गति, अंधाधुंध रसायनों की गति हो, आपस में रिएक्शन हो, कुछ बने कुछ मिटे, कुछ रिएक्शन में भैया ऊर्जा निकले, कुछ चाहिए हो ऊर्जा, यानी सरल भाषा में एनर्जी चाहिए हो, कुछ हीट, उसी को एनर्जी कह लो। हीट का ही बदला हुआ फॉर्म क्या है? एनर्जी है। एनर्जी का ही बदला हुआ फॉर्म क्या है? हीट है। यानी सब कुछ के बारे में, जिसमें आप लोग डायनामिक्स के बारे में पढ़ोगे उसे काइनेटिक्स कह दो या फिर डायनामिक्स कह दो, यानी सरल भाषा में जिसमें हम लोग रिएक्शन की स्टडी करेंगे, रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन की गति के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन कैसे हो रही है भैया सबको पता होना चाहिए। रिएक्शन होती क्या ये बताओ। मान लिया ए ने क्रिया करी बी से, ने बनाया सी, ने बनाया डी। आज से सारे लोग बिल्कुल कतई सचेत होकर बैठा करना सुबह 10:30 बजे डेली। देखो मेरे भाई, ए और बी ने क्रिया करी है, जो क्रिया करता है उसे कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। बोल बोल के पढ़ा करो, घर वालों को लगे बच्चा हमारा पढ़ रहा। बोलो, जो लोग क्रिया करते हैं उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। अभिकारक, क्रिया करने वाला, तो अभिकारक कहते हैं। जो बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रोडक्ट। क्या कहते हैं भैया? प्रोडक्ट, यानी सरल भाषा में उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद। बनने वाला प्रोडक्ट, जो क्रिया करेगा वो क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट कहलाएगा। अब ये रिएक्टेंट कैसे क्रिया कर रहा है, कितना रिएक्टेंट खर्च हो रहा है, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, इसमें कितनी हीट चाहिए है, कितनी एनर्जी चाहिए है, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ा दोगे तो क्या होगा, घटेगा तो क्या होगा, ये सब हम लोग पढ़ते हैं भाई केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। इसीलिए इसे बोल देते हैं रिएक्शन काइनेटिक्स, यानी कोई रिएक्शन जो कार्य कर रही है वो कैसे कर रही है भाई। ठीक है, तो हमने लिख दिया काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है। काइनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। स्टडी का मतलब पढ़ाई, ऑफ का मतलब का, रेट का मतलब क्या होता है? दर। अभी दर को भी समझाएंगे। ऑफ रिएक्शन मतलब किसी अभिक्रिया की दर को जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, अभिक्रिया के रेट को जिसमें हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें स्टडी करेंगे, उसी को हम लोग कहेंगे काइनेटिक्स भाई। ठीक है, अब सर जी ये दर क्या होता है, रेट क्या होती है, तो यही तो आज का अपना टॉपिक है। पहली हेडिंग क्या पड़ी हुई है? रेट ऑफ रिएक्शन। इस हेडिंग को पढ़ने से पहले आपको कुछ और समझाते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। ये जो रेट है ये शब्द सुना शब्द है भैया। कहां सुना है? जैसे हम लोग मान लिया कुछ भी लेने गए, मान लिया हमने कहा कि भाई हम गए, हमने क्या दिया कि भाई हमें 1 किलो आम चाहिए, इस समय आम का सीजन है, हमें 1 किलो आम चाहिए, तो सामने वाला क्या कहेगा? भैया आम जो है वो 100 रुपए पर केजी है या 100 रुपए प्रति किलो है। यानी जो आम का रेट है बताओ क्या है। अब देखो यहाँ पर रेट देखो, रिएक्शन बाद में देखना, रेट देखो, आम का रेट क्या है? 100 रुपए, यही तो है ना। आप मान लिया पार्ले जी बिस्किट लेने गए, पार्ले जी का रेट क्या है? 5 रुपए, 10 रुपए। आप क्रैक्स लेने गए, क्रैक्स का रेट क्या है? 20 रुपए, 50 रुपए। आप चिप्स लेने गए, चिप्स का रेट क्या है? 5 रुपए, 10 रुपए, 25 रुपए, 50 रुपए, जो भी आपने चिप्स लिया। यानी सरल भाषा में जो हम लोगों के चारों तरफ की चीजें हैं उनका रेट हम लोग काहे में डिसाइड करते हैं? रुपए से डिसाइड करते हैं। काहे से डिसाइड करते हैं? रुपए से, कि इतने रुपए आप दोगे उसके बदले में इतना भैया आपको सामान मिल जाएगा, इसे कहते हैं रेट। वैसे ही केमिस्ट्री के अंदर जब बात करेंगे तो अब केमिस्ट्री में रुपए तो चलेंगे नहीं कि भैया इतने रुपए लो ये वाली क्रिया करा दो, इतने रुपए लो ये वाली क्रिया करा दो, इतने रुपए लो इसकी इतनी एनर्जी निकाल दो। नहीं, यहां पर होगा टाइम, कि कितना टाइम लगाओगे क्रिया कराने में। बोले 1 मिनट में इतनी क्रिया हो गई, 2 मिनट में इतनी हो गई, 5 मिनट में कंप्लीट क्रिया हो गई। यानी जब कभी भी मेरे भाई हम लोग केमिस्ट्री की बात करेंगे, फिजिक्स की बात करेंगे, यानी पढ़ाई की बात करेंगे, तो यहां रेट जो है वो पैसे से डिपेंड नहीं होगा, करेंसी से डिपेंड नहीं होगा। यहां रेट होगा डिपेंड काहे पे? टाइम से, कि कितना टाइम लग रहा है। और जो भैया जो छोटे लोग होते हैं वो अपना रेट डिसाइड करते हैं पैसों से। जैसे मेरे भाई
कोई नहीं, रोड टाइप जो घूमते रहते हैं लोग बड़ा सम्मान के साथ में, लेकिन रियलिटी है उनसे कह दो ले 10 रुपए लो पुड़िया खा लेना और मेरे लिए भी कुछ लेना, वो ले आएंगे जाके। लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, कायदे का आदमी, उससे कह दो ले 10 रुपए लो पुड़िया ले आओ जाके, जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसके लिए टाइम इंपॉर्टेंट है। तो आप डिपेंड करता है कि आप किस पे अपना रेट आधारित कर रहे हो, रुपए के हिसाब से जा रहे हो, टाइम के हिसाब से। पहले तो यहाँ कमेंट करके बताना कि अगर हम आपको 100 रुपए दें और कहें भैया जाओ नाली पड़ी हुई है साफ कर लो, जाके साफ करोगे कि नहीं करोगे? या फिर कह दोगे चलो अच्छा सर जी हम तुम्हें 200 दे रहे तुम साफ करके दिखाओ? मालूम है सर जी से आप ऐसा नहीं कहोगे, लेकिन रियलिटी यही है कि क्या आपके लिए पैसे की वैल्यू है तो आपका रेट कौन डिसाइड करेगा? पैसा। और अगर आपके लिए टाइम की वैल्यू है तो आपका रेट कौन डिसाइड करेगा? टाइम। तो उसी तरीके से जब रेट की बात करते हैं तो यहां पे टाइम की बात करते हैं। टाइम का मतलब क्या है? कितने टाइम में कितनी रिएक्शन हुई। अब रिएक्शन कैसे होगी ये भी समझो। मान लिया ए ने क्रिया करी बी से, ने बनाया सी और डी। अब क्रिया कौन कर रहा है? ए और बी क्रिया कर रहा है। तो कितने टाइम में इन दोनों ने कितनी क्रिया करी, ए और बी कितने खर्च हुए, यही इसका रेट है। सी और डी कितने बने, यही इसका रेट है। अबे अभिक्रिया की दर का मतलब क्या है? कितना खर्चा हो रहा है, कितना बन रहा है। तो कितना खर्च हुआ यही रेट है, कितना बना यही रेट है। तो रेट का मतलब ये होता है कि कोई रिएक्शन कितनी हो रही है या फिर कितना उसमें कुछ बन रहा है भाई। ठीक है, तो हमने यहां बिल्कुल सरल भाषा में लिख दिया। क्या लिखा कि रिएक्टेंट के कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब समझते हो? कंजम्पशन का मतलब खर्चा, रिएक्टेंट का मतलब क्या? जो लोग क्रिया कर रहे हैं तो ये कितना खर्च हो रहे हैं, यही रेट है। रिएक्टेंट के कंजम्पशन का रेट, रेट का मतलब कितने टाइम में कितना खर्चा हो रहा है, या प्रोडक्ट के फॉर्मेशन का रेट, या फिर बन कितना रहा है। सी और डी मान लिया बन कितने रहा है तो इनका कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो इनके जो प्रोडक्शन का रेट है या फॉर्मेशन का रेट है उसी को हम लोग कह देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। तो मोटा मोटा समझे तो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या हुआ? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब इतना सा हुआ कि कितना प्रोडक्ट खर्च हुआ, सॉरी कितना प्रोडक्ट बना, या फिर कितना अपना पास जो रिएक्टेंट था वो खर्च हुआ। भाई सीधी सी बात है, हमारे पास चाय पत्ती है, दूध है, चीनी है, ये सब क्या है? ये सब अभिकारक है, रिएक्टेंट है। अब भैया चाय कितनी बन गई? तो भैया ऐसा चाय पत्ती उबल गई है, मतलब इतना खर्चा हो चुका है तो इतना प्रोडक्ट अपना बन गया भाई। ठीक, तो बहुत सरल भाषा में अगर कहें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? तो किसी अभिक्रिया का होना रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है भाई। ठीक है, कितने टाइम में रिएक्शन हो रही है वही उसका रेट ऑफ रिएक्शन कहलाएगा। अब इसे लिखोगे कैसे ये भी समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने एक अभिक्रिया ले ली भाई, कोई ना कोई रिएक्शन तो लेनी पड़ेगी समझाने के लिए। तो हमने एक केमिकल रिएक्शन ले ली, ए से बना भैया बी, ए से बना बी, ऐसे पढ़ते हैं ए गिव्स बी। समझ रहे हो? पढ़ना आना चाहिए, वरना लोग ऐसे कहते सर जी ए तीर का निशान बी, ऐसे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ेंगे ए गिव्स बी, यानी ए बी देता है। ठीक, अब ए क्या है इसमें? ए रिएक्टेंट है क्योंकि ये क्रिया कर रहा है। बी क्या है सर जी इसमें? बी प्रोडक्ट है क्योंकि ये बन रहा है। जो क्रिया करेगा वो रिएक्टेंट है, जो बनेगा वो प्रोडक्ट है। अब कैसे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन? जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, बहुत ध्यान से समझना। रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का ही तरीका इंपॉर्टेंट है, सुनो। ए भैया क्या है? रिएक्टेंट, ये खर्च हो रहा है, जितना ये खर्च होता जाएगा उतना ये बनता जाएगा। तो खर्च हो रहा है तो इसे कैसे दिखाओगे? जब भी कभी खर्चा हो रहा होता है उसे माइनस से दिखाते हैं। तो यहां क्या लिखा सर जी? रेट ऑफ रिएक्शन लिख दिया। कैसे निकालोगे? देखो माइनस का निशान लगाया। सर जी माइनस का निशान क्यों लगाया? क्योंकि ए खर्च हो रहा है, बी बन रहा है, तो ए खर्च हो रहा है तो माइनस लगा दिया। ए खर्च हो रहा है, ए खर्च होने का मतलब क्या? ए की सांद्रता खर्च हो रही है। सांद्रता का मतलब कंसंट्रेशन खर्च हो रहा है। कंसंट्रेशन का मतलब मात्रा खर्च हो रही है यार। सांद्रता का मतलब क्या होता है? कितना गाढ़ा कोई प्रोडक्ट है। जितनी मात्रा ज्यादा है उतना कंसंट्रेशन ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है। सांद्रता को अंग्रेजी में कहते हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन लगाने का भैया चाहो तो हिंदी में लिख दो सांद्रता, चाहे सांद्रता को सी से लिख दो, चाहे कंसंट्रेशन लिख दो, या फिर ऐसे करके जो चील विलंगुआ बना दो। ये जो ऐसे करके जो ब्रैकेट बनाया है ये सांद्रता का निशान होता है। सांद्रता का मतलब मात्रा, जितनी मात्रा ज्यादा उतना कंसंट्रेशन यानी सांद्रता ज्यादा। तो ए की मात्रा खर्च हो रही है तो ए की मात्रा को कैसे लिखा भैया? ए कंसंट्रेशन। क्या लिखा? ए कंसंट्रेशन। और डी क्यों लिख दिया? क्योंकि डी माने चेंज, परिवर्तन। भैया ए में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि ये खर्च हो रहा है, बी में परिवर्तन हो रहा है क्योंकि बी बन रहा है। तो कैसे लिखोगे? डी ए अपॉन डी टी क्यों लिखा? बटे में समय का मतलब है दर, रेट, कि कितने टाइम में कितना खर्चा हो रहा है। तो डी ए माइनस लगा हुआ, उसका मतलब क्या है? डी ए का मतलब ए की मात्रा में परिवर्तन, माइनस का मतलब खर्चा, और बटे में dt का मतलब क्या है? समय के साथ होने वाला खर्चा, उसी को तो रेट कहेंगे। भैया समय पे जो खर्चा हो रहा है वही रेट है, खर्चा होने की दर है।
बराबर ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे लिखोगे भैया, जब ए खर्च हो रहा है तो बी बनेगा। बी कैसे बनेगा, तो भैया बी की मात्रा, बी कंसंट्रेशन लिख दी। बोलना सीखो, आधे तो बहुरे कंसंट्रेशन बोल नहीं पाएंगे। बी ऐसे नहीं बोलना, बी कंसंट्रेशन। क्या बोलोगे, बी कंसंट्रेशन में जितना परिवर्तन है किसके साथ, समय के साथ होने वाले परिवर्तन को बी कंसंट्रेशन यानी बी की सांद्रता में परिवर्तन कहते हैं। तो मेरे भाई ए में क्या हुआ है, ए में खर्चा हो रहा है समय के साथ, इसे भी रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। बी बन रहा है तो उसे प्लस में लिया है, इसे भी रेट ऑफ रिएक्शन कहेंगे। नीचे लिख दिया, ये क्या है, ये कंजम्पशन ऑफ ए है, ए का खर्चा है। ये फॉर्मेशन ऑफ बी है, बी का बनना है, यानी सरल भाषा में प्रोडक्ट का बनना है भाई। ठीक है, अगर कोई इस तरीके की रिएक्शन आ जाए, ध्यान से सीख लो मेरे भाई, इस तरीके की अगर कोई रिएक्शन आ जाए कि मान लिया कुछ दे रखा है, जैसे क्या दे रखा है, ए के संग में ए लिखा है, बी के संग में बी, सी के संग में सी, डी के संग में डी लिखा है। सर जी ये तो बहुत कठिन है। नहीं कठिन है, लो यहां देखो, मान लिया एक रिएक्शन आपने हैवर विधि पढ़ी थी, N2 + 3H2 इज द रिवर्सिबल 2NH3 पढ़ा था। बताओ N2 के आगे कुछ लिखा नहीं, H2 के आगे कितना लिखा हुआ है 3, NH3 के आगे कितना लिखा हुआ है 2। तो कभी कभी रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए, अब हम फर्स्ट सेमेस्टर नहीं पढ़ा रहे, थर्ड सेमेस्टर पढ़ा रहे, इतना बच्चा समझदार है, कभी कभी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उसके आगे गिनतियां लिखी होती हैं। तो ये गिनती मान लो, जो ए बी सी डी ये क्या है, ये बैलेंस कर रहे हैं। तो अगर इस तरीके की कोई रिएक्शन है तब कैसे लिखोगे, कतई कठिन नहीं है। रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, बराबर में भैया ये लोग खर्च हो रहे हैं तो इनका काहे में आएगा, माइनस में आएगा। अगर ये ए नहीं होता तो माइनस का डी लिखते, बटे में डी टी लिखते। अभी ऊपर निकाल के दिखाया कि भैया ए की मात्रा में खर्चा समय के साथ, यही रेट ऑफ रिएक्शन है। ऐसे भैया अगर बी होता तो माइनस का यहां डी बी लिखते और बट्टे में क्या लिख देते, डी टी लिख देते, क्योंकि बी में भी खर्चा हो रहा है। ये दोनों भैया क्या है, रिएक्टेंट है, लेकिन ये दोनों क्या है, प्रोडक्ट हैं। तो इसे कैसे लिखते, डी सी लिखते और बट्टे में क्या डी टी लिखते, ऐसे इसे डी डी लिखते और बट्टे में क्या डी टी लिखते। ऐसे ही तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालते। लेकिन लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालोगे वो अभी हम लोग कल जो अगला क्लास आपको देने वाले उसमें सिखाएंगे। रेट लॉ होता क्या है, कैसे रेट लॉ से रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है, इसका अगला क्लास है भाई वो। ठीक है, पिछली बार हमने एक ही में लपेट दिया, तब की लपेटने वाला काम नहीं, एक एक टॉपिक एक एक तरीके से लेके आएंगे। सारी चीजें एप्लीकेशन पे पहले से अपलोडेड है, चाहो तो डेली 10:30 बजे यहां पढ़ते रहो, वरना केवल 351 रुपए खर्च होंगे। सारी पीडीएफ, सारे क्लासेस, सब कुछ एप्लीकेशन पे अपलोडेड है, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। पहली बार देख रहे हो तो यहां सब्सक्राइब कर लो, यहां देख रहे हो तो ये पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल BDKDN BSc पे, बिल्कुल फ्री में। जैसे ही वीडियो पब्लिक होगी वैसे ही पीडीएफ वहां पे शेयर कर दी जाएगी। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से पढ़ना चाहते हो, जैसे मानो वैसे पढ़ो, वरना एक बार मेरे भाई एप्लीकेशन पे आराम से कोर्स आपने लिया, 351 रुपए खर्च जरूर होंगे, लेकिन सारी चीजें बिना ऐड के, बिल्कुल सारी चीजें वहां पे बेहतरीन तरीके से चलती रहेंगी। ठीक है भाई, तो यहां पर क्या है, ये रिएक्शन आपने समझ लिया मेरे भाई, ये क्या है, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। लेकिन जो लॉ ऑफ मास एक्शन है, जो रेट लॉज हैं, इनके अकॉर्डिंग कल हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से इनकी वैल्यू लिखी जाती है। फिलहाल अभी आप सरल भाषा में समझो, अगर इस तरीके की रिएक्शन है जो किस संग में चल रहा है, कुछ गुणे में, तब क्या करेंगे, साथ में इसे बटे में लिख देंगे। जैसे यहां पे क्या चल रहा था, ए, तो इसे लिख दिया 1/A। ठीक, जैसे यहां पे क्या चल रहा था, बी, तो यहां पे क्या लिख दिया 1/B। जो माइनस माइनस था वो तो सब चल ही रहा था यार। जैसे ऊपर वाले का रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा हमने, माइनस का DA अपान में क्या लिखा, DT। ये तो लिखा ही था, लेकिन संग में क्या चल रहा है, आपकी A चल रहा है, तो 1/A और आ जाएगा। जैसे सर जी थोड़ा उदाहरण से समझाओ, लो दिखाते हैं। यही रिएक्शन ले लो, हमने लिखा N2 + का 3H2, ठीक है, इस द रिवर्सिबल 2NH3 लिखा हुआ भाई। ठीक है, कोई कहे रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, कैसे निकालोगे बताओ। ये तो ऐसे ही है, तो ऐसे आ जाएगा माइनस का DN2 और बटे में क्या आ जाएगा, DT। ये देखो ऐसे ही आ गया, लेकिन यहां पे 3 चल रहा है, तो इसकी कैसे आएगी, माइनस तो आएगा ही, 1/3, यानी जो गुणे में चल रहा है वो कहां आ जाएगा, बटे में आ जाएगा। और क्या आएगा, DH2 और बटे में क्या आ जाएगा, DT आ जाएगा। ऐसे अगर इसका लिखोगे तो ये बन रहा है तो प्लस में होगा, तो प्लस में तो होगा ही, लेकिन 2 चल रहा तो 1/2 आ जाएगा, NH3 आ जाएगा और बटे में क्या आ जाएगा, DT आ जाएगा। इस तरीके से आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होता है। उम्मीद करते हैं पूरा रेट ऑफ रिएक्शन आपके बिल्कुल सही से समझ में आ गया होगा। पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक रिएक्शन आपको दे के जा रहे हैं, कमेंट में बताना उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा भाई। ठीक है, तो बिल्कुल सरल है, हमने यहां पे लिख दिया H2 + का Cl2 इज द रिवर्सिबल 2HCl हमने यहां पे लिख दिया है। चलो यहां पे 2 मत निकाल के दिखाना, सिर्फ एक निकाल के दिखा देना, इसका वाला देखते हैं निकाल पाते हो कि नहीं। भैया प्रोडक्ट है तो प्लस में होगा, 2 बटे में आ जाएगा, DHCl ऊपर आ जाएगा और बटे में DT आ जाएगा। हालांकि हमने बता दिया है, समझदार को इशारा काफी, जैसे रोते हुए बच्चे को गुब्बारा काफी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। कल फिर मिलेंगे 10:30 बजे
डेली 10:30 बजे आपके लिए वीडियोस लेके आ रहे हैं। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री में आपको मिलेगी। अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है BDKDN BSc, जहां पे 52,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। और भी मेरे भाई कई चैनल बने, उनके चक्कर में मत पड़ना। 52,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, उसे जाके फॉलो कर लो फटाफट से। जैसे ही वीडियो आएगी वैसे ही पीडीएफ वहां पे मिल जाया करेगी। इंस्टाग्राम पे चाहो तो फॉलो करो, 1 लाख फॉलोअर्स के बड़ा करीब है यार, ऊपर नीचे फॉलोअर्स चलते रहते हैं। इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर लो। और चाहो तो एप्लीकेशन पे कोर्स है 351 रुपए में, पूरी केमिस्ट्री वहां पे पढ़ा रखी है, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। फिर मिलते हैं कल 10:30 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, अगर आप कोर्स में एनरोल करते हो तो ये जो वीडियोस यहाँ पे आ रही हैं ये भी अपलोडेड वहीं पर मिल जाएंगी। थैंक यू भाई, धन्यवाद।